जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरजू महारानी की संत समाज की जय। विप्र समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरुदेव भगवान की। आप और हम भगवान के आप और हम सभी भगवान के मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। गत दिवस बहुत ही सुंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी पाद की जो अद्वितीय दैन्यता है, महाराज वंदना प्रकरण में वह प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है। ये अद्वितीय दैन्यता ही है। ऐसे महापुरुष हैं, लेकिन इसके बाद भी वे अपने मुख से स्वीकार करते हैं। वंचक भगत कहाई राम के, स्वीकार करता है। किंकर कंचन को काम के, तीन महाप्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धो। और यहां ही नहीं रुके, इतने में ही नहीं रुके, बाद में कह दिया जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मम जानी नहीं सयाने। कैसी महाराज अद्भुत दैन्यता है। यह गोस्वामी जी के जैसे कोई जो उच्च कोटि का भगवत भक्त होगा, उसी के हृदय में इतनी दैन्यता संभव है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि मैं अपने सारे अवगुणों को लिखित रूप देने लगूंगा तो बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं, राम कथा तो पीछे रह जाएगी, मेरी व्यथा आगे आ जाएगी। ऐसी दैन्यता, किसी को नहीं छोड़ा, सबको प्रणाम किया है। किसी दूसरे कवि के साहित्य में ऐसी अद्भुत दैन्यता दूर दूर तक नहीं दिखी। सिय राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी,
प्रणाम जोर। सबको प्रणाम किया। और इसके बाद महाराज जी बहुत सुंदर मानसरोवर का वर्णन किया है। इस मानसरोवर से मानस रूपी सरयू जी का प्रागट्य हुआ है। बहुत अच्छा रूपक है, लेकिन हम इसमें उलझेंगे तो आगे की कथा। पर संक्षेप में निवेदित करें, जैसे सरोवर में 4 घाट होते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस रूपी सरोवर में भी सुठी सुंदर संवाद बर बिरछे बुद्धि विचार ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर 4 घाट। और 4 घाटों में प्रत्येक घाट में एक वक्ता बैठा है और एक श्रोता बैठा है। महाराज जी पश्चिम घाट में ज्ञान की प्रधानता है। वेद में त्रय कांड का वर्णन है, कर्म ज्ञान उपासना। तो पश्चिम घाट में ज्ञान कांड का घाट है, जिसमें भगवान शिव भगवती पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। और उत्तर दिशा का जो घाट है महाराज जी, वह उपासना कांड का घाट है, जिसमें कागभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं। दक्षिण दिशा में कर्म कांड का घाट है, जिसमें महर्षि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना। और पूर्व में दैन्य घाट है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी सभी संत समाज को और अपने मन को भी भगवान की कथा सुना रहे हैं। 4 घाट हैं, चारों में 4 वक्ता 4 श्रोता विद्यमान है। लेकिन जब वक्ता श्रोता को कथा सुनाता है, तो वह कथा सुनाते हुए श्रोता का नाम जरूर लेता है। सभी ने नाम लिया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का नाम लेकर के कथा सुनाते हैं। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमो, ताहि व्याल शमदान। नाम लिया, भरद्वाज सुन। और भगवान शिव जब भगवती पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, तो कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और उत्तर में जो उपासना कांड का घाट है, उसमें कागभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुण जी को। तो गरुण जी का भी नाम लेते हैं, उद्बोधन। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेशा। नाम लेते। लेकिन गोस्वामी जी जब वक्ता हैं और उनका कोई श्रोता प्रत्यक्ष तो दिख नहीं पड़ता, किसको सुना रहे हैं? अपने मन को। तो मन का भी नाम लेना चाहिए, लेकिन मन का उद्बोधन कैसे करें? हम कैसे माने कि गोस्वामी जी ने भी अपने मन को श्रोता बनाया? कहीं उद्बोधन होगा कि मन सुनो, है ना? गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुनाते हैं, कहते हैं अरे मन, जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन स्नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विशाल। अरे मन, ऐसी जो जातिहीन अघ जन्म मही, ऐसी स्त्री का भी जिसने मंगल कर दिया, गति दे दिया,
इतने करुणामय श्री ठाकुर जी को छोड़ करके अब तुम अन्यत्र सुख की लालसा करते हो। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। तो 4 घाट में 4 वक्ता 4 श्रोता, और राम कथा रूपी सरयू जी प्रवाहित हुई हैं। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी के दोनों ओर किनारे रहते हैं। तो इस राम कथा रूपी सरयू का किनारा क्या है? बोले एक तरफ लोकमत और एक तरफ वेद मत, यही दोनों किनारे हैं इस नदी के तट हैं। बड़ा सुंदर रूपक है। महाराज जी, सरोवर तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या सरोवर का जल स्वच्छ है? अगर स्वच्छ हो तब तो हम स्नान करें, अगर स्वच्छ हो तो स्नान करें। गोस्वामी जी ने कहा इस सरोवर का जो जल है अत्यंत स्वच्छ है। कौन सा जल है इसमें? राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। अच्छा, जल स्वच्छ है तो जल की एक विशेषता और है, जल मीठा भी होना चाहिए। अगर जल मीठा नहीं है तो प्यासे व्यक्ति को आनंद नहीं आएगा। जल की एक विशेषता और है, जल ठंडा होना चाहिए। अगर जल ठंडा नहीं है तो पीने वाले की प्यास बुझेगी नहीं। तो क्या महाराज जी आपका जो ये सरोवर में जल है मीठा है? क्या इसमें ठंडक है? हाँ है ना। कौन सा मीठापन है इसमें? कैसी शीतलता